हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी जेईई से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में, और देखेंगे और जानेंगे एकदम डिटेल्स में, समझेंगे कि जूनियर इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन है क्या वो फिर से होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम नई नियोजन नीति बनाएंगे। और नई नियोजन नीति जब बनाएगी तो उसमें से बहुत से कैंडिडेट जो छूट गए हैं, और जो बोला भी गया है अभी लास्ट वीडियो में हमने बतलाया कि जो नियोजन नीति बनेगी वो सिर्फ झारखंड के युवाओं को ही उसमें जॉब दिया जाएगा। और झारखंड के युवाओं को जो मीन्स स्थानीय युवा हैं उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा। प्रायोरिटी मीन्स उसी को ही जॉब दिया जाएगा, उसके अलावा जो अदर स्टेट के हैं उसको जॉब नहीं दिया जाएगा। तो अभी क्या था, जो एग्जामिनेशन हुई थी इसमें ऐसा भी था कि जो टेंथ और ट्वेल्थ झारखंड से किए थे बट अदर स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, वो दूसरे स्टेट के रेसिडेंट्स हैं, फिर भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो क्या मीन्स दोबारा जेएसएससी जेईई की एग्जामिनेशन हो सकती है या फिर साइंटिस्ट असिस्टेंट की एग्ज़ाम दोबारा हो सकती है, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में देखते हैं कि गवर्नमेंट हमारा जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है जेईई, इसका एग्जामिनेशन 2 बार हो चुका है, 2 टाइम्स। जब 2 टाइम्स एग्जामिनेशन हो चुका है तो अब कितनी बार एग्जामिनेशन दें ये भी मैटर हो जाता है। तो ये एग्जामिनेशन जो है हुआ था, तो इसमें अगर इसका रिजल्ट आ जाता तो फिर एक रिजल्ट आने के बाद दोबारा एग्जामिनेशंस नहीं होने के चांसेस थी, बट अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया और ना ही कुछ इसमें हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट ने बोला कि हम नई नियोजन नीति बनाएंगे और नई नियोजन नीति बनाने के साथ साथ 3 मंथ्स में सारे एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराएंगे 3 मंथ्स के अंदर, जो नई नियोजन नीति। तो नई नियोजन नीति जो बनाएगी, तो पहले क्या था कि जो झारखंड से 10th और 12th किए थे वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं। वो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ मीन्स ऑल इंडिया से कहीं से भी बिलोंग्स करते हैं, कहीं का भी रेसिडेंस है, लेकिन झारखंड से मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं तो 10th और 12th किए हैं तो यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते थे और अप्लाई कर सकते। तो उन लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है जो झारखंड से 10th और 12th किए हैं बट अदर स्टेट के रेसिडेंट्स हैं। लेकिन कल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम क्या करेंगे कि जो लोकल रेसिडेंट्स है, जो झारखंडी युवा हैं, उसी को रोज़गार देंगे और उसी को हम लोग मीन्स सिलेक्शन देंगे। तो अब गवर्नमेंट तभी ये कर रही है क्योंकि नियोजन नीति जो है वो नई बनाने वाली है, और हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ है जेईई का, जो एग्जामिनेशंस हुआ है जेएसएससी जेईई का, वो ये 10th 12 वाला जो क्राइटेरिया था इसी के बेसिस पे हुई है। तो ये पूरा नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये रद्द कर दी गई है। तो जब ये नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है तो इसमें भी नई नियोजन नीति लागू होगा, और जब नई नियोजन नीति लागू होगा तो झारखंड के ही युवाओं को सिर्फ रोज़गार देने पर फोकस होगा। तो जब झारखंड के युवाओं को ही सिर्फ रोज़गार देने का फोकस होगा तो ऑब्वियसली इसमें फिर से दोबारा एग्जामिनेशंस होगी। क्यों दोबारा एग्जामिनेशंस होगी? क्योंकि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। कल ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी गवर्नमेंट, तो फिर जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट है वो कभी नहीं आएगा। इसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा जब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बतला दिया था कि रिजल्ट आने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर ज्वाइनिंग करा देगी, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देगी, तो फिर इसका रिजल्ट दे देगी और इसका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कल खुद ही बोल दिया कि हम नई नियोजन नीति लाएंगे, नई नियोजन नीति, और नई नियोजन नीति को लागू करेंगे और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया 3 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। तो आपको कंफर्म बता देते हैं कि ये जो जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन था ये भी यही नियमावली से, नियुक्ति नियमावली जो है, जो हाईकोर्ट ने रद्द किया है, इसी बेस्ड पे ये एग्ज़ाम हुआ था। और गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कल ही कि
अब जो नई नियमावली है उसी के बेसिस पे सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। हमने अभी बतलाया भी आपको कि बहुत से अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें 10th 12 किए थे और झारखंड से वो यहाँ पर अप्लाई कर दिए। तो अब गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर हो गया है, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम झारखंड के ही युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसी नियमावली बनाएंगे। तो इसमें भी बहुत से कैंडिडेट्स अदर स्टेट के रेसिडेंट हैं, बट यहाँ पर वो अप्लाई किए हैं। तो अब इससे ये पता चलता है कि अगर गवर्नमेंट स्थानीय नीति को लागू करेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर फोकस करेगी तो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दोबारा होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिक लिटिगेशन का मैटर हो जाता है। हालांकि इसका भी रिक्रूटमेंट इसी नियमावली से हुआ था, 10th 12th कंपलसरी वाला से, बट इन लोगों का रिजल्ट बहुत पहले ही आ गया था और ये लोग ज्वाइन करके अपना पोस्टिंग कर रहे हैं और अपना सिलेक्शन के बेस्ड पे जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुआ वहाँ पर जॉब भी कर रहे हैं। इसी वजह से साइंटिफिक असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशंस है वो दोबारा नहीं होगा। अगर एग्जामिनेशंस तभी होता है, मीन्स एग्जामिनेशन तभी होता जब इसकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब, और इसका रिजल्ट सिर्फ आ जाता और सारे प्रोसेस पेंडिंग रहता, तब फिर साइंटिफिक असिस्टेंट की ज्वाइनिंग में दिक्कत होती और इसका जो एग्जामिनेशन है वो फिर से कंडक्ट कराया था। और सुप्रीम कोर्ट वाली जो बात है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो बाकी जो एग्ज़ाम सिर्फ कंडक्ट कराया गया था और वो पेंडिंग था रिजल्ट उसका, जैसे जूनियर इंजीनियर का है, लैब असिस्टेंट का है, टीचर वाले का है, तो इसका जो प्रोसेस है वो आगे अब नहीं होगा। क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाती तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में रहता। इसके बाद मैंने बतला ही दिया है सारा कुछ लास्ट वीडियो में, तो लिंक भी आइकन पे दिया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि साइंटिफिक असिस्टेंट का दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा और लैब असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम जो हुआ था और जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका रिजल्ट नहीं आया है। और रिजल्ट जब नहीं आया है तो अगर नई नियोजन नीति लागू करती है तो फिर से दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में हुआ था कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के बाद में ये रूल्स लागू हुआ था और उस वैकेंसी में भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे दिया गया था, और जिससे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया था और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये रिजर्वेशन देना बिल्कुल संवैधानिक है। तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि एग्ज़ाम फरवरी तक कंडक्ट करा लिया जाएगा, चाहे वो जेई की हो या सीजीएल की हो, जितनी भी एग्जामिनेशन है सबकी। तो अब रिजल्ट आने का बिल्कुल चांसेस नहीं है जूनियर इंजीनियर का, क्योंकि बहुत से लोगों ने चेयरमैन से भी बात किया तो उन्होंने बहुत मतलब अपना मैटर बताया ऐसे वैसे, तो दिस दैट। तो इससे यही पता चलता है कि अब रिजल्ट नहीं आएगा फ़िलहाल। तो अगर रिजल्ट आता है तो रेट्रोफिटिंग करा जाएगा, इसके बाद फिर ही रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद है आपको सारे इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।